सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आप सभी से निवेदन है, मैं आपको जो ये जानकारी देता रहता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। 29 जनवरी से माघ मास प्रारंभ हो रहा है। 29 जनवरी से माघ मास प्रारंभ हो रहा है और 31 जनवरी को तिल चतुर्थी, माघी संकष्टी तिल चतुर्थी 31 जनवरी रविवार को चंद्रोदय रात्रि 9 बजे। उस दिन भगवान गजानन का, गणपति महाराज का मोदक अर्चन होता है। जैसे बिल्वार्चन होता है, तुलसी अर्चन होता है, कमलार्चन होता है, पुष्पार्चन होता है, उसी प्रकार से मोदक अर्चन होता है। 1008 लड्डुओं से मोदक अर्चन होता है और गजानन भगवान को मोदक प्रिय है। मोदक में भी अगर तिल का मोदक हो तो अति उत्तम। तिल चतुर्थी के दिन लड्डू जो होते हैं, तिल के लड्डुओं का भगवान का मोदक अर्चन होता है। फिर उस प्रसाद को वितरित कर देते हैं, या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार में जहाँ भी जिसको भी वो प्रसाद ग्रहण करना चाहे उन्हें देते हैं। सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जिज्ञासावश मेरे एक परिचित है, बोले भगवान क्या भोग लगाते हैं? भगवान तो महाराज खाते नहीं है। ये वाला शब्द दिया तो मुझे भी थोड़ा सा सोचने में आया कि भैया इसकी भी जिज्ञासा शांत करना है। उस विषय में थोड़ा सा मैं आपको आज जानकारी दूंगा। क्या देवता भोग ग्रहण करते हैं, ये उसका प्रश्न था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं। बोले उसमें से कम होता नहीं है, ये होता नहीं है। नाना तरह के उन्होंने विचार किए। फिर मैंने उनको थोड़ा सा समझाया। मुझे भी ये जानकारी मिली कि भैया पंडित जी आप सबको बताया करें, तो मैंने कहा ये भी एक बना करके मैं सभी को प्रेषित करूं। देवता भोग ग्रहण करते हैं, सच में देवता भोग ग्रहण करते हैं। शास्त्र में इसका प्रमाण है। गीता में भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पुष्पम पत्रम फलम तोयम, पत्र है, पुष्प है, फूल है, फल है, जल है, ये अर्पण करता है और शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध भावना से अर्पण करता है, तो उस प्रेमी भक्त का मैं प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करता हूँ। वह पुष्प, पत्र, जल जो भी देता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। गीता में लिखा है ये। अब वे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं ये समझना जरूरी है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वे 5 तत्वों से बने होते हैं। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना होता है, भोजन भी 5 तत्वों से बनता है। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, इसलिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश और आकाश। कहीं कहीं अग्नि की उपमा दी जाती है, यहाँ प्रकाश की उपमा दी हमने। प्रकाश, अग्नि, प्रकाश ही होगी। अन्न, जल, वायु, प्रकाश और आकाश तत्व की हमें आवश्यकता होती है, अत्यंत ज़रूरत होती है। तो जो हम अन्न और जल आदि जो द्वारा प्राप्त करते हैं वो पंच तत्व का ही बना होता है। और देवताओं का शरीर 5 तत्वों से नहीं बनता है। उनमें पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता है। मध्यम, यहाँ पे भी दो थोड़ा सा विभिन्न हो जाती है, 2 मत हो जाते हैं। मध्यम स्तर के जो देवता होते हैं उनका शरीर 3 तत्वों से बनता है, मध्यम स्तर के। और उत्तम स्तर के जो देवता होते हैं उनके शरीर केवल 2 तत्वों से बने होते हैं, तेज और आकाश। अग्नि और आकाश, तेज और आकाश से बना हुआ होता है। इसलिए देव शरीर वायुमय और तेजोमय होते हैं। यह देवता वायु के रूप में खुशबू के द्वारा, गंध के द्वारा और तेज के रूप में प्रकाश के द्वारा इसको ग्रहण करते हैं। और आकाश के द्वारा, शब्द के द्वारा, आकाश को शब्द कहा गया, आकाश को शब्द के द्वारा इसको ग्रहण करते हैं। यानी देवता गंध से, प्रकाश से और शब्द के द्वारा भोग ग्रहण करते हैं। जो ब्राह्मण लोग जो मंदिरों में अर्चना करते हैं, जहाँ कहीं 56 भोग लगता है, या जो भी भगवान का भक्त भगवान को भोग लगाता है, तो भगवान उसका उस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं।
जैसे जो हम अन्न का भोग लगाते हैं, देवता उसके सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसी से उनकी तृप्ति हो जाती है। और जो पुष्प पर हवन करते हैं या जो धूप देते हैं गूगल की, उसको भी वो सुगंध को देवता भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। हम जो दीपक जलाते हैं, हवन करते हैं, देवता उस प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। आरती का विधान उसी के लिए है। जो हम मंत्र का पाठ करते हैं, जो भी आप स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, पाठ करते हैं, विनय या अनुनय करते हैं, या शंख बजाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, झालर बजाते हैं, मजीरे बजाते हैं, ढोलक तबला वाद्य हारमोनियम जो भी आप बजाते हैं, उसे देवता लोग आकाश तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पूजा में जो भी हम विधान करते हैं, उससे देवता वायु, तेज और आकाश तत्व के द्वारा भोग को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकृति का देवता होता है, उस प्रकृति का भोग लगाने का विधान है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा उल्लेख आ जाता है। अलग अलग देवताओं की प्रकृति होती है। जिस प्रकृति का देवता होता है, उस प्रकृति का भोग लगाने का विधान है। इस तरह हिंदू धर्म की पूजा पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से भी इसको ऐसे समझाया गया है। और जो भी यजमान किसी के मन में अगर ऐसा प्रश्न उठता है, तो बिल्कुल भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। और 31 तारीख को जो मोदक अर्चन होता है, उसमें आप भी मोदक अर्चन करें। 1100 लड्डुओं का मोदक अर्चन होता है 1008 का मंत्रों के द्वारा। बाकी जो भी उनको गम गणपति नमः जो भी बोल के करते हैं, फिर उससे करवा दिया जाता है। इससे 1100 लड्डुओं का भोग लगता है, 1100 मोदक अर्चन होते हैं और उसको फिर प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। तो सभी से मैं फिर पुनः निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर अवश्य करें और कमेंट्स भी करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।